वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। तो बच्चों, आज हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट्स इम्पल्स टू। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट्स इम्पल्स टू। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वॉलेंट्री मसल्स को ये कंट्रोल करता है। ये इम्पल्स ले जाएगा वॉलेंट्री मसल को। वॉलेंट्री मसल को स्केलेटल मसल या स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं, ठीक है। जबकि विसरल नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल को ले जाता है। तो क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल। देखिए, सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा और डिटेल में पूछ लिया है। तो चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए बच्चों, अभी मैंने पूछा था आपसे कि जो सीएनएस से स्केलेटल मसल तक ले जाता है उसी को तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसका आंसर होना चाहिए। वही क्वेश्चन है, थोड़े दूसरे डिटेल में पूछ लिया गया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मैच कराना है इसे, हमें मैच कराना है। तो देखिए, मैच द कॉलम, कॉलम 1 विथ कॉलम 3। यूनिपोलर, यूनिपोलर किससे मैच होता है? देखिए, यूनिपोलर मैच होगा सेल विद वन एक्सॉन ओनली यूजली फाउंड यूजली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। पहले चलिए आप लोग करिए। आइए देखते हैं। यूनिपोलर वो होता है जिसमें सेल बॉडी के साथ एक एक्सॉन हो और ऐसा केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। आपकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बनाए गए हैं। बाईपोलर वो होता है बच्चों जिसमें क्या होगा, सेल में एक एक्सॉन होगा। ये देखिए, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स, और ऐसा होता है रेटिना में, ठीक है। मल्टीपोलर वो होता है जिसमें सेल बॉडी विद वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स, और ऐसा पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो आवर आंसर शुड बी फर्स्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 5वां नंबर वाला क्वेश्चन करिए। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिगर को देख के इसका आंसर देना है। देखिए, विच पार्ट डू नॉट कंटेन निसल्स ग्रैन्यूल, किसमें निसल्स ग्रैन्यूल नहीं होता, ठीक है। तो ये देखिए, निसल्स ग्रैन्यूल ये डेंड्राइट्स है, यहाँ तो होता है, ठीक है। और ये साइटोन पार्ट्स में यानी बी पार्ट में भी पाया जाएगा। कहाँ नहीं पाया जाएगा? सी पार्ट्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि सी है एक्सॉन। तो एक्सॉन में निसल्स ग्रैन्यूल नहीं पाया जाता। और निसल्स ग्रैन्यूल किसका बना होता है बच्चों? एमआरएनए प्लस राइबोसोम, एमआरएनए प्लस राइबोसोम का बना होता है। क्लियर? चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसका आंसर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, पूछा है विच पाथ ऑफ ट्रांसमिशन इज करेक्ट। मतलब ट्रांसमिशन का पाथ किधर से किधर होता है। देखो, पहले डेंड्राइट से संवेदना अंदर आती है, उसके बाद ये पहुंचती है साइटोन में। साइटोन इसको ट्रांसमिट कर देता है कहाँ पर? एक्सॉन में। फिर यहाँ से एक्सॉन के एंड में चली जाती है और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में चली जाती है। तो आवर आंसर शुड बी ए से बी, बी से सी, यानी ए टू बी, बी टू सी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप सॉल्व करिए। करेक्ट सीक्वेंस फॉर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? तो आपको करेक्ट सीक्वेंस निकालना है और इन ऑप्शन से मैच कराना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
देखिए बच्चों, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। स्टिमुलस अप्लाइड एट द साइट ऑन पोलराइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सबसे पहले तो यही होता है। उसके बाद इंक्रीज परमिबिलिटी फॉर सोडियम आयन, सोडियम आयन के लिए परमिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है जैसे ही कोई इम्पल्स वो स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है, सोडियम आयन के लिए परमिबिलिटी उस जगह पे बढ़ जाती है। अच्छा, इसके बाद हो जाता है इम्पल्स का जनरेशन, यानी कि जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, क्लियर। उसके बाद देखिए क्या होता है, इंक्रीज परमेबिलिटी फॉर पोटेशियम आयन, उसके बाद पोटेशियम आयन परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ताकि फिर से रीस्टोर हो सके। कौन सा पोटेंशियल रीस्टोर हो सके, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ताकि फिर से रीस्टोर हो सके। तो आंसर हमारा इसी सीक्वेंस में आएगा, ए टू बी, बी टू सी, सी से डी, डी के बाद ई। तो आंसर आएगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर इस जनरेशन होगा, फिर इंक्रीज इन परमेबिलिटी, फिर रीस्टोरेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है दो जगह पर। तो लिखा है वाइट मैटर इज, ये कहाँ इनसाइड प्रेजेंट होता है कि आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए बच्चों, वाइट मैटर ब्रेन में कहाँ पे होता है, ब्रेन में इनसाइड पे होता है मोस्टली, और स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ होता है, आउटसाइड में होता है, ठीक है। तो अवर आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू अबाउट न्यूरल मेम्ब्रेन, मतलब न्यूरल मेम्ब्रेन के लिए कौन सी चीज़ सही है। ट्रू अबाउट न्यूरल मेम्ब्रेन, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए नॉट ट्रू, नॉट ट्रू अबाउट न्यूरल मेम्ब्रेन, नॉट ट्रू हमें ढूंढना है। चलिए एक बार देखते हैं, आंसर दीजिए इसका। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके बच्चों, देखते हैं हम लोग। नॉट ट्रू अबाउट न्यूरल मेम्ब्रेन, न्यूरल मेम्ब्रेन के लिए कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट, ठीक है बच्चों, सोडियम आयन चैनल भी होता है और पोटेशियम आयन चैनल भी होता है। तो देखिए, सोडियम भी होता है और पोटेशियम आयन चैनल भी होता है, चलो ये बात तो करेक्ट है। आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। इम्परमेबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, ये भी बात एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, ये बात और ये बात बिल्कुल कंट्राडिक्टरी नहीं है। इम्परमेबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, और यहाँ लिखा है परमेबल फॉर द निगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। इसका मतलब अवर आंसर शुड बी 4। फॉल्स अबाउट हिंड ब्रेन, बच्चों हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। कहाँ से, हिंड ब्रेन के लिए फॉल्स स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए बच्चों, पोन्स तो हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो पोन्स इज द पार्ट ऑफ, इट्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, ये तो करेक्ट हो गया आपका। सेरिबेलम, ये भी फोर वो सॉरी हिंड ब्रेन का पार्ट था। देखो, सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और सेरिबेलम जो होता है हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। और ये बहुत ही कन्वोल्यूटेड पार्ट्स का बना होता है, इसका मतलब बहुत सारे इस पे फोल्ड्स पाए जाते हैं, और बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे एडजस्ट हो सके या एकोमोडेट हो सके, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये भी बच्चों करेक्ट है। मेडुला भी इसी का पार्ट है, हिंड ब्रेन का, और मेडुला ऑफ दिस पार्ट कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी करेक्ट है बच्चों। हिंड ब्रेन रेगुलेट द एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेग एंड फियर, गलत, ये नहीं है इसका फंक्शन। एक्चुअली में ये फंक्शन है लिम्बिक सिस्टम का, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन डज नॉट, रिफ्लेक्स एक्शन क्या नहीं करता है, ठीक है, इनमें से रिफ्लेक्स एक्शन क्या नहीं करता है। चलिए देखते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन डज नॉट अकर्स इनवॉलेंट्री,
तो रिफ्लेक्स एक्शन तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होता है, और यहाँ पूछा डज नॉट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग हो जाएगा, तो ये तो होता है, इनवॉलेंट्री होता है। रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी सही बात है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए होता है, वॉलेंट्री नेचर में नहीं होता बच्चों, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, वॉलेंट्री होता है, रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है, प्रोटेक्टिव भी होगा, तो इसका मतलब हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो पूछा भी था रिफ्लेक्स एक्शन डज नॉट, तो वॉलेंट्री इन नेचर, डज नॉट वॉलेंट्री इन नेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इस फिगर को देख करके आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, जी क्या है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का फिगर है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो बच्चों मैं बताता हूँ, ए देखो, ए तो एक्सॉन दिख रहा है, एक्सॉन किस में, ए में, ये रहा, ए एक्सॉन है। बी जो है एक्सॉन का टर्मिनल है, आप देखना एनसीईआरटी में, तो बी एक्सॉन का टर्मिनल है। सी जो है सिनेप्टिक वेसिकल है, ये देखिए सी सिनेप्टिक वेसिकल है, क्लियर। डी है प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर, तो डी है प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर या मेम्ब्रेन। ई है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये देखिए ई जो गैप है दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। एफ जो है बच्चों पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, एफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और जी जो है रिसेप्टर है, ठीक है बच्चों। और एच जो है जो इन सिनेप्टिक वेसिकल से निकल रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर, तो अवर आंसर इज सेकंड। और जो भी फिगर वाले क्वेश्चन बच्चों ना आए करें, एनसीईआरटी का फिगर देख खोल करके उसको देख लीजिए, तो फिर वो क्वेश्चन दोबारा कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13, फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें से कौन सा काम है जो रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा नहीं होता है, ठीक है। चलो बच्चों योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए देखिए, वॉमिटिंग तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वॉमिट सेंटर कहाँ होता है, मेडुला में। स्नीजिंग और कफिंग सेंटर भी कहाँ पे होता है, ये भी मेडुला में होता है, स्नीजिंग और कफिंग सेंटर, ठीक है। तो ये भी होता है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा कंट्रोल होगा। लेकिन स्वेटिंग बच्चों, स्वेटिंग रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये तो तब होगा जब गर्मी लगे, जब आपके शरीर में को बहुत ज़्यादा हीट लगती है, तो आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना निकलने लगता है, तो ये कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ठीक है। ये तो कंडीशनल चीज़ है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ओके। चलिए अब 14 क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेल नॉट लोकेटेड इन रेटिना आर, चलिए बताइए ऐसी सेल बताइए जो रेटिना का पार्ट नहीं है। देखिए फोटो रिसेप्टर सेल रेटिना में होती है, बाइपोलर सेल्स रेटिना में होती है, गैंग्लियोनिक सेल्स भी रेटिना में होती है, लेकिन कॉर्निया की सेल रेटिना में नहीं होती, ये तो स्क्लेरा का पार्ट होता है। स्क्लेरा का ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्निया, और यहीं से लाइट एंटर करती है, क्लियर बच्चों। 15 नंबर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। लेयर इन द वॉल ऑफ आईबॉल फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जो लेयर होती है आईबॉल में, वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए लेयर्स इन द वॉल ऑफ आईबॉल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है बच्चों, तो अंदर से बाहर जाना है। देखो आउटसाइड टू इनसाइड पूछता तो एक एग्जाम होता है SCRA का, SCRA, तो SCRA सबसे पहले स्क्लेरा, फिर कोराइड और फिर रेटिना, ये बाहर से अंदर की तरफ है, और इन्होंने क्या पूछा है, अंदर से बाहर की तरफ, तो पहले रेटिना फिर कोराइड और फिर स्क्लेरा, यानी अवर आंसर शुड बी फर्स्ट। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बच्चों इनकरेक्ट को गोले गोले में कर देते हैं, क्यों, इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहता है कि कौन सा करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, अब आपका सारा दिमाग रहेगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
देखिए, लेंस इज ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये तो करेक्ट है बच्चों, ठीक है। आइरिस इज पिगमेंटेड एंड ओपैक स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। आइरिस की वजह से ही आंखों का रियल कलर दिखाई पड़ता है, जो भी हम आंखों को देखते हैं, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है, तो ये सब होता है आइरिस के कारण ही। विजिबल पार्ट ऑफ द आई इज द आइरिस। एपर्चर सराउंडेड बाय आइरिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल। हाँ, एपर्चर जो जैसे ये है, यहाँ पे आपने देखोगे छोटा गोला जैसा होता है, ये प्यूपिल है, और इस पे ऐसे देखोगे ऐसे लाइनिंग्स पाई जाती है, ये आपका आइरिस है, और ये आपका वाइट ऑफ द आई बॉल है, ये विजिबल पोर्शन होता है। आइरिस इज द विजिबल पोर्शन, उसके बीच के अपर्चर को प्यूपिल कहते हैं, और आइरिस ही प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करता है, जिससे लाइट की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, आंखों में जाने वाली जो लाइट होती है वो एडजस्ट होती रहती है। क्लियर, तो ये भी ठीक है। ट्विलाइट विजन इज द फंक्शन ऑफ कोन। बच्चों, ट्विलाइट विजन यानी कि कम लाइट, कम लाइट में कोन काम नहीं करता बच्चों, रॉड काम करते हैं। इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आवर आंसर इज 4। 17। चलो बच्चों, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट। एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट। एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है? देखो, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, गलत हो गया। रेटिना के फ्रंट में विट्रस ह्यूमर होता है। इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के आगे तो कंजक्टिवा होता है, ठीक है। बिहाइंड द कंजक्टिवा, इसके पीछे तो कॉर्निया होता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये सही है। लेंस के, देखो, कॉर्निया के पीछे और लेंस के सामने यहाँ प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर यहाँ प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? मैकुला लूटिया इज लोकेटेड। बच्चों, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैकुला लूटिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है? जल्दी आंसर करिए, देन आई विल एक्सप्लेन। देखिए, मैकुला लूटिया, मैकुला लूटिया यानी येलो स्पॉट कहाँ होता है? इन द मिडिल ऑफ द रेटिना, रॉन्ग है। बिलो द लेंस, ये भी गलत है। बिलो द प्यूपिल, ये भी गलत है। एट पोस्टीरियर पोल लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है, एट पोस्टीरियर पोल लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो डेली इनको प्रैक्टिस करते रहिए और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विट्रस चैम्बर इज फिल्ड विद, मतलब विट्रस चैम्बर में क्या भरा होता है? देखिए बच्चों, विट्रस चैम्बर में सबसे पहली बात है, अगर फ्लूइड कलरफुल होगा तो फिर आप जानते हो, या कलरलेस होगा तो आपको वो दिखाई पड़ेगा, कलरफुल होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात है, ओपैक वाले ऑप्शन कैंसिल करो, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब ट्रांसपेरेंट वाले में भी देखिए, ट्रांसपेरेंट में सॉल जैसा होता है कि जेल जैसा? तो मैं आपको बता दूं, ये जेल जैसा होता है। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो सॉल जैसा होता है, ये जेल जैसा होता है। तो आवर आंसर शुड बी सेकेंड। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढ के निकालना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखो बेटा, रोडॉप्सिन इज ऑल्सो नोन एज विजुअल पर्पल, रोडॉप्सिन को विजुअल पर्पल कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। रॉड कंटेन ए पर्पल रेड प्रोटीन विच इन टर्न कंटेन डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ये भी करेक्ट है बच्चों। देखिए ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आप जो चीज ना समझ में आए एनसीईआरटी की लाइन से मैच कर लीजिएगा। इन ह्यूमन आई 3 टाइप्स ऑफ कोन आर प्रेजेंट, बिल्कुल आरजीबी, आरजीबी। रेड के लिए कोन होता है, ग्रीन के लिए होता है और ब्लू के लिए होता है। और एनसीईआरटी में लिखा है जब तीनों इक्वली इल्यूमिनेटेड होते हैं तो सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस, सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस। और स्पेसिफिक कलर इनके कॉम्बिनेशन से होता है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से होता है, तो ये भी करेक्ट है बच्चों। एड फोविया, फोविया इन द रेटिना रिजोल्यूशन यानी विजुअल एक्यूटी इज मिनिमम, नहीं बच्चों, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहां पे क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम। चलिए 21st क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूछा है ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल एट विच लोकेशन, ऑप्टिक नर्व कहां से निकलती है?
तो बच्चों मैं बताऊं, ऑप्टिक नर्व जहां से निकलती है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर ना रॉड होता है और ना कोन होता है, नहीं यहाँ रेटिना एब्सेंट होता है, यानी ना रॉड होगा ना कोन होगा। स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल, गलत है बच्चों। स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द, बिलो द आई, पहले वाले में लिखा है बिलो द, यहाँ लिखा है स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल। तो सेकंड आंसर सही है बच्चों, एनसीईआरटी मैच करिएगा, सेकंड आंसर सही है। एंटीरियर पोल तो बिल्कुल रॉन्ग है, मैकुला लूटिया बिल्कुल रॉन्ग है। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको विजन का मैकेनिज्म का स्टेप मैच कराना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा फोकसिंग ऑफ विजिबल लाइट ऑन रेटिना। सबसे पहले रेटिना पर लाइट आएगी, तो सबसे पहले हो जाना चाहिए 8 नंबर, 8 कई में है, आगे मैच करते हैं। उसके बाद लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम द ऑप्सिन, लाइट इसको तोड़ देगी, यानी फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन, ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, यानी सेकंड हो जाना चाहिए। फिर चेंज इन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि थर्ड हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर बच्चों थर्ड हो जाना चाहिए। फिर पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। फिर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियोनिक सेल थ्रू द बाइपोलर सेल, ठीक है बच्चों, 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियोनिक सेल थ्रू बाइपोलर सेल, ये भी ठीक है, मैच करिएगा, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से है। और 6 नंबर इसके बाद होगा एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट वाया द ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स तक इंपल्स चली आएगी ऑप्टिक नर्व के थ्रू। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ये 7 नंबर हो जाएगा, यानी एट विजुअल कॉर्टेक्स नर्व इंपल्स आर एनालाइज्ड एंड इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी और एक्सपीरियंस। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की लाइन से मैच करा के बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ईयर का सेंसरी फंक्शन क्या है इन चारों में से? करेक्ट ऑप्शन इससे चूज करिए। देखो बच्चों, ईयर के 2 सेंसरी फंक्शन होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, और सेकेंडरी फंक्शन होता है हियरिंग, यानी सी एंड डी। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड। 24, ये फिगर को देख के आपको मैच कराना है ऑप्शन। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए बच्चों, पहले ए पूछा है तो आप एनसीईआरटी में देखिएगा, ए जो है वो टेम्पोरल बोन दिया है, इसमें ए में टेम्पोरल बोन सिर्फ इसमें है, ठीक है। फिर भी हम लोग मैच करा लेते हैं। ए है टेम्पोरल बोन, बी जो है ओवल विंडो है, बिल्कुल सही है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में बी है ओवल विंडो। सी है कॉक्लियर नर्व, ठीक है। डी है यूस्टेकियन ट्यूब्यूल, तो यूस्टेकियन ट्यूब्यूल, ठीक है। ई जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। एफ है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ई ए एम, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। चलिए, द साइज ऑफ अपर्चर ऑफ प्यूपिल ऑफ अवर आईज कंट्रोल्ड बाई, बताइए प्यूपिल का जो साइज होता है वो कौन कंट्रोल करता है? देखिए बच्चों 25, द साइज ऑफ अपर्चर ऑफ द प्यूपिल, ये मैंने बोला था अभी, ये रहा प्यूपिल, ये रहा आपका आइरिस, और ये रहा वाइट ऑफ द आई बॉल, और आइरिस इज द विजिबल पोर्शन ऑफ आई। और ये इसमें ऐसे कुछ मसल्स होती हैं, 2 तरह की मसल होती है, ऐसी वाली को सर्कुलर मसल बोलते हैं, और ये जो ऐसी वाली है इनको रेडियल मसल बोलते हैं। तो ये जब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो प्यूपिल का साइज घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिससे लाइट की मात्रा जो आंखों में पहुंच रही है वो भी घट या बढ़ सकती है। इसका मतलब द अपर्चर ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द मसल ऑफ आइरिस। आवर आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से मैं और भी आपको क्वेश्चंस कराता रहूँगा, थ्योरी की लेक्चर्स देता रहूँगा। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे www.com careerinfinityclasses.com, www
www.careerinfinityclasses.com पे डेली वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ के लिए आप उस पर विजिट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी जुड़े रहिए हम तक, और उसके बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।